हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 देखा जाए तो आपका आज से 15 प्रैक्टिस सेट नंबर आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है और आज ही आप सभी लोग का सेट ये ख़त्म हो जाएगा। यानी देखा जाए तो इस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट था, आज मैं इसको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ठीक है, आपका एडुटेरिया का बिहार SIPT का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 देखा जाए तो दोनों अपलोड कर दिया गया आज से। और आप सभी लोग का यहाँ पे करंट अफेयर का भी सीरीज चला जाएगा, प्लस आप सभी लोग का जो स्पीडी का जो है कल नहीं चल पाया था, थोड़ा सा शादी में चले गए थे हम, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि सभी चीज़ों को देखते हुए चलना है, आपका प्रैक्टिस भी कराना है प्लस घर का काम भी करना है। और आप सभी लोग का जो घटना चक्र का है वो भी आपका साथ में चलेगा। कोशिश करेंगे सभी को चीज़ों को ले करके चलें। तो स्कोर आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहिए, रिवीजन जितना कर पा रहे हो उतना और बेहतर तरीके से करते रहिए। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। कहता है, पहला प्रश्न है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका किया गया था JR हिक्स के द्वारा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। इन्होंने अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांत जैसे ग्राहकों की मांग का सिद्धांत, व्यापक चक्र आदि का भी प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो किसकी एक विशेषता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी। बताइए। तो आपका देखा जाए तो रंगराजन हो जाएगा। प्रोसेस देखा जाए तो रंगराजन, करेक्ट आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका विकास दर देखा जो लक्ष्य रखा गया था 8.6%। अगला है कि एल के झा समिति का संबंध किस क्षेत्र यानी किस कार्य क्षेत्र से है। तो ये आपका देखा जाए तो अप्रत्यक्ष कर या फिर कार्य क्षेत्र से है। आंसर आपका चौथे का बी उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे भगवती समिति के बारे में तो इसका कार्य क्षेत्र याद रखिएगा, बेरोजगारी से संबंधित है। उसके बाद बात करेंगे हम क्या बोलते हैं कि वाचु समिति यानी वांचू, ये प्रत्यक्ष कर से है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। तो राइट आंसर आपका 10 एवं 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है। तो कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 21% है। अक्षय ऊर्जा का 21%। उसके बाद बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा का 2%, थर्मल का 64 और हाइड्रो का देखा जाए तो 13% आपका यहाँ पे स्रोत योगदान दिया गया है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। ये कौन से महासागर से है, तो प्रशांत महासागर से है। 8वें का ए उत्तर आपका हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो उत्तर आपका यहाँ पे 9 का बी हो जाएगा, विंध्यन हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। वाणा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो ये किसकी सहायक नदी है, तो देखा जाए तो आपका कृष्णा का हो जाएगा। आंसर आपका 10 का बी उत्तर हो जाएगा। सिगार घाटी कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। कौन से हिमालय का भाग है, तो ट्रांस हिमालय हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा देखा जाए तो यह आपका चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। आंसर आपका 12 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ के बिस्तर जिले में स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ये देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है। बताइए कौन से राज्य में सर्वाधिक है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो 14 का आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ए उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन 15 का ए हो जाएगा। 4 यानी जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। कहता है भारत का प्रधानमंत्री होता है।
तो भारत का प्रधानमंत्री देखा जाए तो नियुक्त किया जाता है, आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है? तो ये प्रदान किया गया है गवर्नर जनरल को, आंसर आपका 17 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 आपका आंसर हो जाएगा सभी का। जबकि बात करेंगे यहाँ पे मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस यानी संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइए क्या था? तो प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, हाथी। हाथी राइट आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो ये देखा जाए तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव का कहता है कि वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ये किसके अंतर्गत आता है? तो एक यानी ऑप्शन डी तो आपका राइट हो जाएगा, ए और सी के अंतर्गत। मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि वन्य जीव अधिनियम जो है जीवों की रक्षा तथा संरक्षण पारित कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो अधिकतम लोगों को यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी, डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज स्थान का प्रावधान है? यानी संस्थान का प्रावधान है, तो सभी को पता है अनुच्छेद आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज का देखा जाए तो अनुच्छेद 40 से संबंधित है, याद रखिएगा। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो ये देखा जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो आंसर आपका प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर 26 का हो जाएगा। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा कराया गया था? तो ये आपका कराया गया था गोवा। डी राइट आंसर हो जाएगा। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कौन से वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1948। ए राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो तरुण कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या फिर प्रकाशन का नाम है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बी और सी, यानी आपका ईरान और इटली हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है किसको? तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो नाम याद रखिएगा नंदी वर्मन द्वितीय, इन्होंने ही मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 भागों में। नाम याद रखिएगा दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, उसके बाद सभासद। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1897 में। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो मौलिक अधिकार की पूछा गया है तो 46वां हो जाएगा। आंसर आपका 36 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो राइट आंसर देखा जाए तो लॉर्ड नॉर्थ बुक हो जाएगा, ब्रुक हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 1872 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू का है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया है? तो इसका नाम याद रखिएगा, आपका बी उत्तर हो जाएगा सारण। सारण करेक्ट आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा संगम, सुलूब, तुलुब, अराविडू। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुलाम शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? कौन था? तो उसका नाम है आपका ऑप्शन सी, यानी औरंगजेब ने देखा जाए तो हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कहता है कि निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावी क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? एक विद्रोह दिया गया है, प्रभावी क्षेत्र दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए तो आपका चुआर विद्रोह जो है झारखंडी आपका गलत है। ठीक है, चुआर विद्रोह ये झारखंड नहीं बंगाल होना चाहिए यहाँ पे। अगला है कि 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो लखनऊ से देखा जाए तो सबसे पहले आप बेगम हजरत महल संबंधित है यहाँ से, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंपबेल। कैंपबेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो आपका गुरु अंगद देव हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? बताइए, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को ये पैक्ट हुआ था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत केंद्रीयकृत बैंक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1990। 1990 राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुराम जी राजन हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, भूमि, पौधों और आपका पशु हो जाएगा। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित कौन जो आपका विस्तृत देश है वो कौन सा है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी फ्रांस और स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 मैथ्स का है तो इसको स्किप करेंगे, डायरेक्ट आएंगे 56 पे। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो धान से जो निकलता है गैस उसका नाम है आपका ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक देखा जाए तो आपका पारा हो जाएगा। ए उत्तर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो बताइए। नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। विखंडन मत मारिएगा, संलयन मारिएगा। ठीक है। दूध उदाहरण है किसका? जो दूध है ये उदाहरण है आपका पायस का। आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किससे मिला करके बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका ऑप्शन सी HCl + HNO3। अगला है शक्ति का मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक होता है ऑप्शन ए वाट। वाट आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा द्वितीय गतीय नियम हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है किसमें?
तो ये परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। आंसर आपका यहाँ पे 63 का सी उत्तर हो जाएगा। दूध का अपेक्षित घनत्व किसे मापा जाता है? तो ये जो मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आंसर आपका 64 का सी उत्तर हो जाएगा। आमाशय तथा क्षुद्रांत्र द्वारा यकृत में पोषयुक्त रक्त पहुँचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? तो उस वाहिका का नाम देखा जाए तो यकृत प्रवेश द्वारा सीरा। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक नहीं है तो आंसर आपका 66 का देखा जाए तो जीव हो जाएगा। ए उत्तर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से देखिएगा कि आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करके बताइए। एक महिला वर्धान है और उसका पति वर्धान नहीं है, उसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुत्र वर्धान्य किंतु पुत्री वर्धान्य नहीं है। आगे देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? कौन है बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या है दिया है इसमें, हाँ सी है, केकड़ा। केकड़ा आपका हो जाएगा। देखिए सभी जीव आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि केकड़ा आपका मेलेस्कोस्टिका यानी मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुंकेसर और कार्पल्स हो जाएगा। ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? माफ़ कीजिएगा, कुल का फसल है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, दरअसल अभी थोड़ा का मुझे अभी घर पे है नहीं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ता है। कहीं आप और होते हैं जगह पे, अपने घर पे नहीं होते हैं, क्योंकि पता है कहीं और होने पर क्या होता है कि जल्दी से वीडियो बना के आपको पहुंचाना होता है, नहीं तो कोई शोर वगैरह करने लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रैमिनी। अगला है ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन में कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 38। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन है। ये आपका गलत है, क्योंकि पपीते के पीले रंग का जो कारण होता है कैरोटीन होता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कहता है कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा है? तो आपका प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। सत्य फल होता है बताइए, कौन सा सत्य फल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन सी, निषेचित एवं विकासीय अंडाशय हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ओपरिन। क्या हो जाएगा? ओपरिन उत्तर हो जाएगा। हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आंसर आपका डी हो जाएगा। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? तो इसका नाम याद रखिएगा, आपका सुलावेसी द्वीप हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो 85वां नंबर का है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने अब जनवरी 2021 में थैला बैग की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ नगर निगम। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है नीना रॉय। आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में कहता है कि हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विनीत अग्रवाल। क्या हो जाएगा? विनीत अग्रवाल हो जाएगा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो आयोजन किया गया है कोलकाता हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समृद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल यानी मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य ने यह काम किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानूनी निवास की पेशकश की है? बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला। अगला,
दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो दीपिका पादुकोण हो जाएगा। नोग्जी ओकोंजो इवेला को WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध देखा जाए तो नाइजीरिया से है। 8वां भारत श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास श्रीलैक्स 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए यानी त्रिंकोमाली में किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है? तो राइट आंसर आपका मेघालय हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया है? पुरस्कार लिखा गया है। तो ये जो सम्मानित किया गया है आपका अंजलि भारद्वाज को। किस राज्य सरकार द्वारा संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो राज्य का नाम याद रखिएगा बिहार। बिहार से कोई भी करंट अफेयर आता है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा आपका रियाद में किया जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। किस वेटलैंड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है? तो ये जो किया गया है ऑप्शन बी हो जाएगा, कलिवेली वेटलैंड्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तीसरे देखा जाए तो 93 का आंसर आपका बी हो जाएगा, किरण पोलार्ड हो जाएगा। 6 छक्के मारने वाले तीसरे हैं। पहले तो सभी को पता है कौन है, दूसरा हमको भी नहीं पता है। अगर आपको पता है दूसरा कौन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर है इंडिया लीजेंड्स। 6 अप्रैल 2021 को किसी इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बताइए? 95 का देखा जाए तो आपका जसपाल सिंह हो जाएगा। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। ए राइट आंसर हो जाएगा सभी का। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान पारित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका गुलमर्ग में। अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुशील चंद्रा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 3 मई को मनाया जाता है। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज से आप सभी लोग का बिहार SI प्रैक्टिस सेट यानी रेडिटेरिया का वॉल्यूम 2 खत्म हो गया है। आगे देखते हैं कौन सा सेट आपका चलाया जाएगा ताकि आपका डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा सके। ठीक है, अभी आपका रुक्मिणी प्रकाशन का बचा हुआ है तो उसको भी कल से कंटिन्यू किया जाएगा, रुक्मिणी का। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।